योगारोग्य चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पातंजलि योग दर्शन की। अभी तक हम 15 सूत्र पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे लास्ट सूत्र में वैराग्य के बारे में कि वैराग्य क्या है और कितने प्रकार का वैराग्य होता है। सूत्र नंबर 16 परम वैराग्य के बारे में इसके एक्सप्लेनेशन है, उसको हम समझेंगे। इस सूत्र को समझने से पहले आज हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ जाता है तो आपको सूत्र नंबर 16 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इस सूत्र को आसानी से समझ सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी का कारागृह में जन्म होता है, जैसे ही वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर सूप में बिठाकर चलते हैं, तभी सभी पहरेदार सो जाते हैं और सारी बेड़ियां, जितनी बेड़ियां बंधी हुई हैं वो कट जाती हैं, किवाड़ खुल जाते हैं, ताले भी टूट जाते हैं और चेतना रूपी श्री कृष्ण जी अज्ञान रूपी कारागृह से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, फिर अज्ञान वहां पर नहीं टिकेगा, क्योंकि प्रकाश के होते हुए अज्ञान वहां पर नहीं रुक सकेगा। यही अध्यात्म का रहस्य है। जब एक साधक योग साधना करते हैं, तब योग साधना के द्वारा उनका जो अज्ञान है वह धीरे धीरे मिटने लगता है और वे अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, और धीरे धीरे उनको आत्मज्ञान होने लगता है। उनकी जो चित्तवृत्तियां हैं वो भी शांत होने लगती हैं। जब चित्तवृत्तियां शांत होने लगती है, तब मन भी एक जगह पर टिकने लगता है। वे अपनी योग साधना में और आगे बढ़ते जाते हैं। इससे उनका पहले वशीकार वैराग्य प्राप्त होता है, उसके बाद फिर परम वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब साधक को योग साधना के द्वारा आत्मज्ञान होने लगता है, तब धीरे धीरे उनकी जो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लगाव है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे एक कछुआ अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही एक योग साधक अपनी इंद्रियों को अपने अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अंदर उनको छिपा लेते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो हमें संसार की तरफ लेकर जाती हैं, जिनके कारण हम इस संसार में उलझे रहते हैं। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो अपनी इन 10 इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। हमें भूख लगती है, हमें कोई सुविधा चाहिए, हमारी आँखें हैं, आँखों ने कुछ देखा है, जीभ उसको खाना चाहती है। इस तरीके से हम जो भी भोग भोगते हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही भोगते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है वह संसार में कुछ भी अचीव कर सकता है। वह एक तरीके से योगी होंगे, आत्मज्ञानी होंगे। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी एक साधक की यह अवस्था होती है कि वह उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। उसकी जो चित्तवृत्तियां हैं वो शांत हो जाती है, क्योंकि चित्तवृत्तियां और इंद्रियां कनेक्टेड हैं। जब इंद्रियां ही कंट्रोल हो जाएंगी, फिर चित्तवृत्तियों का कोई मोल नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता, वे भी शांत हो जाती। यही परम वैराग्य है जो महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र नंबर 16 में समझाया है कि आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति की प्रकृति के प्रति मोह खत्म हो जाता है। जो सूत्र नंबर 16 का एक निचोड़ मैं आपको बताती हूँ। सूत्र नंबर 16 है क्या? महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र नंबर 16 में परम वैराग्य को एक्सप्लेन किया है। वे कहते हैं कि परम वैराग्य वह है जब एक साधक की प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा का अभाव आ जाता है, यही परम वैराग्य है। और ये कब आता है? जब यही उनकी हाईएस्ट अवस्था होती है। वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक वशीकार वैराग्य जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और सेकंड होता है परम वैराग्य। ये एक साधक की सर्वोच्च अवस्था होती है और वैराग्य लिया नहीं जाता है। जब एक साधक योग साधना करते हैं, तब साधना के माध्यम से उनके अंदर ये घटित होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए वैराग्य लिया नहीं जाता, ये घटित होता है, जो एक साधक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। यही अध्यात्म का रहस्य है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजफुल जो ऑथेंटिक है वही कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।